इस वीडियो के थ्रू अगर आप नए ट्रेडर हैं तो इथेरियम बिटकॉइन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड करने से बचे, खुद को बचाएं और अभी कोशिश करें कि हमारा जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, निफ्टी, सेंसेक्स और जो भी है मंथली एक्सपायरी वाले हैं, बैंक निफ्टी वगैरह, उसी में सिर्फ ट्रेड करके अभी यहाँ पे सीखने की कोशिश करें। उसके बाद ही यहाँ पे जो है 1 साल 1.5 साल के बाद ही जो है आप बिटकॉइन या इथेरियम के अंदर काम करें। नए हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप करें, और जो लोग लगभग 1 साल 2 साल या 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं खास करके ऑप्शंस के अंदर, वो लोग यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। जो है काफ़ी हैवी यहाँ पे चार्जेस लिया गया डेल्टा एक्सचेंज के द्वारा, जो कि यहाँ पे क्लियर जो है देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कहीं भी जो है आप इसको यहाँ पे सर्च ही नहीं कर सकते हैं कि ये आपका गया कहाँ। ठीक है, ये 1420 रुपये यहाँ पे जो है गए कहाँ, वो यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 1420 रुपये आप यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपको 1420 रुपये गए कहाँ। तो ये यहाँ पर जो है आपके बिटकॉइन इथेरियम के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बिल्कुल भी 2-4 रुपये के लिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करें। आप यहाँ पे कॉस्ट में ही चला जाएगा, मतलब बाई और सेल में यही आपका जो है पैसा चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कुछ बड़े ट्रेड को प्लान करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ना ही कॉल के साइड ना ही पुट के साइड, 2-4 रुपये के लिए अगर आप एंट्री बना रहे हैं लास्ट के सेशन में, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी अगर आप पैसे पे भी काट रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, तो भी आप यहाँ पे लॉस में वहाँ पे आप निकलने वाले हैं। वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ के ट्रेड कीजिएगा। वेलकम टू अदर लर्निंग सेशंस, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आप अपने अगर बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे किस तरह की चार्जेस, बहुत हैवी चार्जेस वहाँ पे पे करने से लास्ट के सेशन में प्लान करना है, क्या चीज़ देखना है, ये चीज़ आपको जानने को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हमने इथेरियम का जो है स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ओपन कर रखा है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो हमने एक चैनल बनाकर रखा हुआ था, इस चैनल के अंदर मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैप हो चुका था। लगभग यहाँ पे आपको हम देखें तो 31 दिसंबर को, और यहाँ पर लगभग मॉर्निंग के 6:30 बजे से जो हमने लो देखने को मिल रहा है ये है 2961 का, और यहाँ पे हमें हाई देखने को मिल रहा है लगभग 2983 का। तो लगभग यहाँ पे 22 से 23 पॉइंट के अंदर यहाँ पे इथेरियम जो है वो यहाँ पे फंस चुका था। तो हमने यहाँ पर जो है एक इसको यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ किया, और ये एक बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न जो है यहाँ पे बन चुका है। ऊपर के साइड से जो है यहाँ पे इसको नीचे की तरफ पुश मिल रहा है, और यहाँ से जो है रिजेक्शन मिल रहा था। तो लगभग ये इस जो हमारा जो पैटर्न है इसने लगभग जो है 2 बजे के आसपास यहाँ पे जो है इस लेवल से सपोर्ट लिया है। ठीक, और यहाँ पर जो हमारा 22 EMA का जो सेटअप है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये इस लाइन के लेवल से यहाँ पे आपको देखिए इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे कितना अच्छा ये चीज़ काम किया है, ये चीज़ पहले आपको समझ लीजिए कि इसने जो है लगभग 2 बजे के आसपास अपने इस लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो है लगभग 2963 के लेवल से ये जो है 2980 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश किया। यहाँ पर जब मार्केट ने जो है 2980 को यहाँ पे क्रॉस किया तो लगभग जो है 2983 को टच करके मार्केट ने नीचे की तरफ पुल बैक दिया। बट ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इसने जो क्लोजिंग किया था वो इस जो हमारा जो पैटर्न है, जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, इसके बाहर की ही क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। जो रेड कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका जो क्लोजिंग है वो इस ऑरेंज लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। जो अभी आपको 3:45 का जो कैंडल है, इसका जो क्लोजिंग देखिए जो रेड कैंडल का है वो लगभग ऑरेंज कैंडल, जो ऑरेंज जो पैटर्न है हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न, इसके ऊपर ही हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारे लिए कंफर्मेशन था कि मार्केट जो है 2980 को यहाँ पे क्रॉस कर सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से रेंज में था। दूसरी चीज़ की मार्केट ने जो है बहुत जो है डिस्टेंस कवर करके नहीं आ रहा था, बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर करके आया था। लगभग 2963 से मार्केट जो है 2980 के आसपास गया था, तो लगभग मार्केट ने जो है 17 पॉइंट यहाँ पे कवर किया था। तो हमें यहाँ पे जो है कंफर्मेशन था और एक होप था कि यहाँ पर जो है ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेक होता है तो हमें जो है 2980 का जो लेवल है वो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और मार्केट लगभग जो है इस लेवल तक जा सकता है, लगभग 3010 तक जा सकता है। लेकिन मार्केट ने जो है हमें यहाँ पे जो है 3000 का लेवल है यहाँ तक दिखाया, तो इस लेवल पे हमें जो है एक 20 से 22 पॉइंट का जो है मूव हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिला। और यहाँ पे समझिए कि 20 से 22 पॉइंट में आपको हुआ क्या, 20 से 22 पॉइंट में आपका जो है जो 10 रुपये का प्रीमियम था ये यहाँ पे 35 रुपये चला गया, और जो यहाँ पे आपको 3 रुपये का प्रीमियम था ये यहाँ पे 15 रुपये 16 रुपये तक चला गया था। तो यहाँ पर आपने 3000 रुपये ला के 12000 रुपये बनाए, और यहाँ पे जो है लगभग 10,000 रुपये बना के आपने जो है यहाँ पे 24 से 25,000 रुपये आपने यहाँ पे बना लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया कि किस तरह से यहाँ पे जो है आप बहुत कम अमाउंट लगाकर यहाँ पे जो है एक बड़े अमाउंट को यहाँ पे बना सकते थे। तो यहाँ पर हमने किस तरह से ट्रेड को प्लान किया और क्या क्या यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़े, वो चीज़ यहाँ पे आप वीडियो में आपको बताने वाले लेकर चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज के यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म पर। तो हमने यहाँ पे जो है डेल्टा एक्सचेंज का जो है हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो रखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, आप यहाँ पर जाकर जो है इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है हिस्ट्री में यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी हमने ऑर्डर्स को यहाँ पे लिया था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तब सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे आपको जो चार्जेस हैं वो आपको काफ़ी यहाँ पे हैवी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा 31/12/2025, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डिकोड कर देते हैं आपके लिए कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 31/12/2025, 2980 का यहाँ पे जो है कॉल है, ठीक है, 2980, यहाँ सी मतलब कॉल, सी मतलब कॉल, सी मतलब कॉल, और ये है 31/12/2025, 31/12/2025। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये है बाई, ठीक है, उसके बाद सेल। पहला जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है बाई बटन जो है, तो यहाँ पर हमने लगाया था लगभग 4.5 पे, और उसको ऑर्डर हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। दूसरा जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे फिल्ड हुआ है ऑर्डर, तीसरा भी फिल्ड हुआ है, और चौथा जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑर्डर हैं जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे जो है ट्रिगर हुए हैं और एग्जीक्यूट हुए हैं। तो अब यहाँ पर चले आते हैं जो हमारे नीचे से सेकंड और नीचे से ही थर्ड, ठीक है, ऊपर से भी देखें तो सेकंड और ऊपर से थर्ड। तो जो फर्स्ट और फोर्थ ऑर्डर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मिडिल जो 2 ऑर्डर है ये यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूट हो गए। तो हम इस 2 ऑर्डर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो लीजिए। तो हमने यहाँ पर देखिए जो बाई किया था ये लगभग 1200 क्वांटिटी यहाँ पे बाई हुआ इथेरियम का,
ठीक है। जो हमारा ऑर्डर प्राइस है ये लगभग 2.9 का है और ये जो एग्जीक्यूट हुआ ये 2.9 पर एग्जीक्यूट होता है और जो क्वांटिटी मिला हमें यहाँ पे इथेरियम का 12 क्वांटिटी और जो टोटल जो हमारा यहाँ पे जो लॉट है यहाँ पे 1200 यहाँ पे लॉट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने जो अमाउंट जो डिप्लॉय किया, जो यहाँ पे कैश फ्लो हुआ वो हुआ हमारे यहाँ पे लगभग $34 का। तो $34 हमने यहाँ पे लगाया। अब इसके बाद यहाँ पे जो है हमने जो यहाँ पे चार्जेस जो पे किए वो यहाँ पे देखिए, जो ट्रेडिंग कॉस्ट है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये $1.4 का यहाँ पे ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होता है, अगर आपने कुछ भी यहाँ पे बाई किया है तो यहाँ पे आपको कुछ जो है गिवर और टेकर होता है। आपने कुछ बाई किया तो टैक्सेस के रूप में आपने यहाँ पे एज ए गिवर यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे दिया। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है आपने इस प्लेटफॉर्म को एज ए गिवर आपने यहाँ पे दिया। फिर जब आप यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे तो एज ए टेकर आप यहाँ पे जो है चार्जेस पे करेंगे। तो आपको चार्जेस यहाँ पे दोनों तरीके से पे करना है। ठीक है, एज ए गिवर एंड एज ए टेकर। तो यहाँ पर जो है जो हमने बाई किया है तो यहाँ पर जो है लगभग $34 हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया और यहाँ पे जो हमें जो क्वांटिटी मिला इथेरियम का ये 12 क्वांटिटी मिला और लगभग 2.9 पे एग्जीक्यूट हुआ। और उसके बाद जो यहाँ पे सेल ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पे एसएल ऑर्डर जो है वो लगभग 11.1 पे ऑर्डर था और ट्रिगर हुआ लगभग 11.2 पे और एग्जीक्यूट भी हुआ लगभग 11.2 पे। तो यहाँ जो हमें कैश फ्लो मिला वो लगभग $134, मतलब हमने जो है लगभग $100 का यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक किया। तो लगभग हमने जो है यहाँ पे $100 हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे प्लस में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये चीज़। ठीक, और यहाँ पर जो है हमें जो नेट रियलाइज जो प्रॉफिट हुआ वो लगभग $99.6 और हमने जो यहाँ पे जो चार्जेस जो पे किए हैं वो लगभग $4.235। यहाँ पर जो हमें देखने को मिला 4 और 1 5। ठीक है, और उसके बाद 4 2 6 तो लगभग जो है 5.6। तो यहाँ पर जो हमने जो हमें एक्चुअल जो यहाँ पे जो चार्जेस जो पे करने चाहिए थे वो लगभग $500 पे करने चाहिए थे। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करने के बाद हमें जो इन हैंड मिला वो काफ़ी यहाँ पे कम अमाउंट जो यहाँ पे देखने को मिला। तो एक चीज़ देखिए कि हमने जो एसएल ऑर्डर लगाया था वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और यहाँ जो हमने टेक प्रॉफिट लगाया था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो जो हमें जो कैंसिल हुआ है उसके कुछ भी यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे जो है इसने लिया नहीं है। बट फिर भी जो है हमें यहाँ पे जितने प्रॉफिट होने चाहिए थे वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। ये चीज़ हमें आपको जो है बता रहे हैं। जब उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे हमारा हो गया जो हमने जो ऑर्डर आईडी है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है हमने जो अमाउंट है यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये जो है ₹82 यहाँ पे जो है जो हमने डिप्लॉय किया डिपॉजिट किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। जो है $34.8 हमने यहाँ पे जो है डिप्लॉय किया, मतलब यहाँ पर जो हमने जो बाई किया वो यहाँ पे $34 हमने यहाँ पे बाई किया, परचेज में लगाया। बाकी हमारे जो बच गए यहाँ पे बैलेंस जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि $47 आपको यहाँ पे बच गए। ठीक, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पे एज ए चार्ज यहाँ पे पे किया, ट्रेडिंग फीस के रूप में जो है हमने यहाँ पे $1.4 पे किया। यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग फीस यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है जो प्रॉफिट बुक किया सेल करने पे तो आपको यहाँ पे $134 जो है यहाँ पे कैश फ्लो हुआ और आपका जो नेट जो बैलेंस है अब $180 हो गए, अब $180 हो गए। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है $4.2 का यहाँ पे चार्ज पे किया। उसके बाद जो है आपने जीएसटी पे किया लगभग $0.6 का और यहाँ पर भी जो है आपने जीएसटी पे किया $0.2 का। उसके बाद आपके 180 में से कटकर बच गया कितने, $176 बच गए और आपने क्या किया इस $176 को आपने यहाँ पे विदड्रॉ कर लिया। अब 176 को अगर 85 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ये हम देख लेते हैं, 176। ठीक, तो लगभग इतने रुपए आपको यहाँ पे जो है अकाउंट में गए। ठीक, लेकिन आप यहाँ पे सोचिए कि हमने यहाँ पे जो अमाउंट जो डिप्लॉय किया वो कितना किया, लगभग $82.35। ठीक, तो हम यहाँ पे 85 को मल्टीप्लाई करते हैं 82 तो यहाँ पर जो है हमने लगभग $7,000 यहाँ पे डिप्लॉय किए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से कि आपको जो सिंपली जो प्रॉफिट दिख रहा है वो है आपको दिख रहा है $9,960 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक, ये प्रॉफिट हुआ आपका और बाकी जो आपके अमाउंट थे वो कितना था आपके पास, आपने जो अमाउंट डिप्लॉय किया था ये तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 11.2 पर आपने सेल किया, 2.9 पर आपने बाई किया तो आपका $9,960 का आपका यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो गया और आपने अमाउंट कितना लेकर आए थे 7,000। तो आपके पास होने कितने चाहिए थे, $16,960। अब इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने जो है चार्जेस पे किए। ठीक है, अब ₹85 के हिसाब से आपको जो है जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चार्जेस पे किए। तो लगभग 1.4372, ठीक है, डॉलर में, तो 1.4372 प्लस अब यहाँ पे जीएसटी ऐड करते हैं लगभग 0.2192। उसके बाद यहाँ पर जो है जो हमारा जो जब हमने सेल किया तो लगभग जो हमने टैक्सेस जो पे किए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा लगभग 4.235 प्लस 4.235। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसका जीएसटी है 0.6461। ठीक है, ये देखिए 0.6461। अब यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट बचने चाहिए थे वो बचने चाहिए था $16,404। ठीक है, बट आपके पास कितने बचे,
$176 आपके पास बचे, 176.28। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर 85 इंटू 176.28, तो आपने यहाँ पे 1420 रुपये आपके कहाँ गए। ठीक है, आप जो अमाउंट ले गए घर से, वो अमाउंट आपका यही अमाउंट है। तो आपकी ये जो है 1420 रुपये, ये 1420 रुपये यहाँ पे जो है गए कहाँ, वो यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 1420 रुपये आप यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपको 1420 रुपये गए कहाँ। तो ये यहाँ पर जो है काफ़ी हैवी यहाँ पे चार्जेस लिया गया डेल्टा एक्सचेंज के द्वारा, जो कि यहाँ पे क्लियर जो है देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कहीं भी जो है आप इसको यहाँ पे सर्च ही नहीं कर सकते हैं कि ये आपका गया कहाँ। लगभग 1420 रुपये का यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे जो है गया, समझ गए। ये 1420 रुपये आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है इसने कहाँ गया, ये यहाँ पे क्लियर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको देख लिया, कहीं भी जो है हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप जो है इसको आप मेल पे ही आपको चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके मेल पे जो है आपको चला गया, सेम चीज़ आपको यहाँ पे आपके मेल पर चला गया। ये चीज़ हमने आपको देखा बताया कि यहाँ पर किस तरह से हमने यहाँ पे जो भी ट्रेड किया था, किस तरह से यहाँ पे जो है हमने सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। हमने जो ऑर्डर लिया था वो लगभग 3:23 पे लिया और उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो हमने ऑर्डर किया वो लगभग 4:10 पे हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। उसके बाद जो चार्जेस पे किए सेम टाइम पे जो हमने यहाँ पे चार्जेस पे किए 4:10 और सेम टाइम पे यहाँ पे चार्जेस पे किए। ठीक है, फिर यहाँ पे लगभग 1 घंटे के बाद हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ लगभग 5:06 और 17 सेकंड पे, और सेम टाइम पे यहाँ पे जो है वो चार्जेस भी यहाँ पे हमने पे किया है, तो वो सेम टाइम है, और लगभग 6 बजे के आसपास हमने जो इसको विड्रॉल करके निकाल दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जितने भी आपको ऑर्डर है वो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस तरह से हमने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे कैश फ्लो, ट्रेडिंग फीस, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा आपको स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा डेट का है, कौन सा एक्सपायरी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, कि कॉल है 2980 का और डेट है 31/12/2025 का। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि किस तरह से हमने काफ़ी यहाँ पे जो है हैवी चार्जेस पे किया। लगभग अगर 7000 रुपये आपने यहाँ पे देखिए डिप्लॉयड किया तो आपको यहाँ पे लगभग 1800 रुपये यहाँ पे जो हमने पे किया। अगर ये अमाउंट 1420 रुपये को यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें तो लगभग 1800 रुपये हमने यहाँ पे पे कर दिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो हमने यहाँ पे पे जो हमें यहाँ पे करना चाहिए था वो हमें यहाँ पे जो करना चाहिए था वो 85, ये जो है 85 और इंटू ये वाला है बस, तो लगभग 85 इंटू लगभग 6.6 ये यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे चार्जेस पे करने चाहिए थे। बट 1420 रुपये का जो एक्स्ट्रा चार्जेस गया, ये किस तरह से गया है, ये बिल्कुल आपके बिटकॉइन इथेरियम के अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बिल्कुल भी 2-4 रुपये के लिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करें आप। यहाँ पे जो आपका पैसा है वो यहाँ पे कॉस्ट में ही चला जाएगा, मतलब बाई और सेल में यही आपका जो है पैसा चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कुछ बड़े ट्रेड को प्लान करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ना ही कॉल के साइड ना ही पुट के साइड, 2-4 रुपये के लिए अगर आप एंट्री बना रहे हैं लास्ट के सेशन में, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी अगर आप पैसे पे भी काट रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, तो भी आप वहाँ पे लॉस में वहाँ पे आप निकलने वाले हैं। वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ के ट्रेड करते हैं कि इस वीडियो में हम जो चीज़ बताना चाहते थे आपको, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आया होगा। जो हमने ट्रेड को प्लान किया था वो किस तरह से प्लान किया था वो चीज़ भी हमने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग सेटअप हमने यहाँ पे किस तरह से जो है ड्रॉ किया था और किस तरह से हमारे पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। तो हमने इस चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे कॉल के साइड में बाय किया था। हमारा जो पैटर्न था ट्रायंगुलर पैटर्न था, जिस जैसे ही जो है इस लेवल से सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर इस लेवल से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे जो है 25 से 22 पॉइंट का जो है मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। और इसके अंदर जो हमने जैसा आपको बताया कि जो 10 रुपये का जो वो था कॉल था, ये 35 रुपये तक गया और लगभग 3 रुपये का प्रीमियम जो है ये लगभग आपको 15 रुपये तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3000 है वो 12000 बन गए और 10000 जो है वो 24000 रुपये यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में आपने यहाँ पे क्या सीखा और क्या चीज़ आपको समझने को मिला ये जरूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो इथेरियम, बिटकॉइन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड करने से बचे, खुद को बचाएं और अभी कोशिश करें कि हमारा जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, निफ्टी, सेंसेक्स और जो भी है मंथली एक्सपायरी वाले हैं बैंक निफ्टी वगैरह, उसी में सिर्फ ट्रेड करके अभी यहाँ पे सीखने की कोशिश करें। उसके बाद ही यहाँ पे जो है 1 साल 1.5 साल के बाद ही जो है आप बिटकॉइन या इथेरियम के अंदर प्लान करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।